बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो आज हम 2x2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना सीखेंगे और पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन भी पढ़नी है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला जो हमने लिखना है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट से क्या मुराद है, पहले वो देखते हैं। तो determinant of a square matrix, तो ये जो हमारा 9th क्लास का मैथ है इसमें जो लेवल है वो 2x2 का ही है, तो इसलिए हम उसी लेवल तक अपने आप को महदूद रखेंगे। अब ज़रा देखें ज़रा इस तरफ, फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है ABCD, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आप डाल रहे हैं तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, या स्टेट ब्रैकेट में A डाल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये भी ब्रैकेट्स जो हैं वो स्टेट कर देंगे। मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट्स हैं उनको आपने क्या कर दिया, स्टेट। क्लियर हुई बात। वो मैट्रिक्स है, ये उसका डिटर्मिनेंट है। तो किस तरह इसकी वैल्यू फाइंड होनी है, मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स ऐसे लिखी रहती है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड होती है। वो किस तरह होती हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है, AD, फिर माइनस करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराया जाता है, BC। समझ आ गया। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होगा। ये मैट्रिक्स है, आपको आंसर भी देना चाहिए, साथ साथ जवाब भी देना चाहिए। ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। डिटर्मिनेंट कैसे हासिल होगा, ये इसको नोटेशन इस तरह है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह लिखेंगे या A मॉड इस तरह करके लिखेंगे, स्टेट ब्रैकेट्स। ये मैट्रिक्स की एंट्रीज वैसे लिखी रहेंगी और स्टेट ब्रैकेट लग जाएगी। एवेल्यूएट कैसे करना है, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब चूंकि डिटर्मिनेंट आपको मैंने डेफिनेशन बताई है इसकी, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपको समझ आती है जी। अब ये जो 2x2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करना सीखा है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन में हम चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो क्या करना है, अब दो तरह से आप लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ A या A मॉड, ये भी डिटर्मिनेंट से मुराद है। इसकी किसके बराबर आएगा, ये मैंने अभी बताया आपको। इधर आप देख लें, मैट्रिक्स और फिर इस स्टेट ब्रैकेट्स में इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यही करना है ना हमने। और उसके बाद क्या करना होता है, -1 को मल्टीप्लाई कराना है 0 के साथ, माइनस भी लगाना है 1 × 2, यानी इस -1 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। क्या आंसर आया इसका, 0 -2 और ये -2 आ गया, ठीक है। अब आप नोट करके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो खुद सॉल्व करें। चलिए एक पार्ट में और कर देता हूँ। B मॉड वो क्या होगा, 1 3 2 -2, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। क्या होगा, ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको समझाने के लिए सिर्फ लगाया। 1 × -2 माइनस, शाबाश, -3 × 2, 1 × -2 हो गया, -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6, और आंसर क्या आ गया, -8। चलें अगले दो पार्ट्स करें खुद। जी शाबाश, आपने कर ली हैं, चलें, लेकिन मैं भी फिर भी आपको करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है जी, थर्ड पार्ट था C का डिटर्मिनेंट लेना है, और वो है 3 2 3 2, यही है ना मैट्रिक्स C ये है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे स्ट्रेट लाइन लगा के, फिर वही ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा,
3 इंटू 2 और माइनस शाबाश 2 इंटू 3, ये बन गया 6 माइनस 6, इसका आंसर 0 आ गया। और उसके बाद है फोर्थ एंड फाइनल ये वाला, इसको भी देख लेते हैं, डी डिटर्मिनेंट। तो वो आपके पास आएगा, स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगानी है, डी मैट्रिक्स ये है आपके पास 3 2 1 4, इसकी वैल्यूशन करेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1, ये आ जाते हैं 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो आपने भी ये क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये इनके आंसर्स हैं, ठीक है, शाबाश। अब हम नेक्स्ट एक डेफिनेशन करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसकी डेफिनेशन जरा समझ लें, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be singular matrix if its determinant is equal to 0. That is A mod is equal to 0 if its determinant is equal to 0। अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो फिर क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। दो चीज़ें सामने आ गई कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होगी। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है फिर आप उसको सिंगुलर नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स का तल्लक किसके साथ है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ है। और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कब मालूम किया जा सकता है, जब वो स्क्वायर हो। तो लिहाजा ये एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताएंगे? नहीं, स्क्वायर नहीं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, मैट्रिक्स वो भी स्क्वायर ही होगी। अब ये देखें, डेफिनेशन वही है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if its determinant is not equal to 0। यहाँ भी आप लिख सकते हैं सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, लिखने की बजाय सिर्फ यही लिख दें, इफ A mod इज इक्वल टू 0। क्या समझ आई है? अगर किसी, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर ही होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अब ये डेफिनेशन सारी कंफ्यूज हो जाती है जब आप पेपर में जाते हो, कोई उसकी डेफिनेशन उधर लिख दी, उसकी उधर लिख दी। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। नॉन सिंगुलर कौन सी है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। अब जैसे मैंने पिछला डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लगा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवाए हैं, इसी तरह आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। जी, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। क्या करना है भाई, आप बोर्ड पे आके करेंगे? क्यों बताओ ना जरा, आओ भाई, जारी बात है। अब आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तो मेथड है ना। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी आप ये वैल्यूट करेंगे 3 6 2 4। एवेल्यूशन का तरीका क्या है, 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, क्या बन गया। अब ये भी ज़रा आप देखिएगा कि आपने स्पेस बचानी होती है। बोर्ड के पेपरों में आंसर शीट में लिमिटेड पेजेस होते हैं,
तो ये बन गया 12 माइनस 12 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो सो ए क्या हो गया, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अब आप आए, आपको समझ तो आ गई है। सेकंड पार्ट आप करें बोर्ड पे आके खुद, चले नोट करें। फिर बी पार्ट, बी जो है सेकंड पार्ट जो है मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट कंसिडर करें। और आप देख रहे हैं कि अभी 2/2 का डिटर्मिनेंट ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं 3/2। कैसे करना है, शाबाश, 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 क्या बन गया, 8 माइनस 3 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही लिखना आपने। तो B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें ज़रा जी। थर्ड पार्ट क्या था, C मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट लें, वो आ जाएगा 7 माइनस 9 3 5। फिर क्या एक्सपेंशन कैसे करनी है डिटर्मिनेंट की, 7 इंटू 5 माइनस माइनस 9 इंटू 3। ये ख्याल करना है, ये नेगेटिव साइन भी लगाना है। ये तो फार्मूले का है ना, तो वो माइनस साइन का अपना साइन है। क्या बन गया, 35 प्लस 27, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। बताएं ज़रा क्या बनता है, 42 और 62, 5 प्लस 7 35 प्लस 7 42 हो जाएगा फिर। और ये भी क्या है, तो ये भी नॉन सिंगुलर है, यानी C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फोर्थ एंड फाइनल पार्ट है। अच्छा, ये भी ज़हन में रहे कि ज़रूरी नहीं कि बोर्ड में ही क्वेश्चन आएँ, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए। आज के अभी तक लेक्चर में हमने क्या किया है, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीखा है, और उसके बाद सिंगुलर और नॉन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड सीखने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन सीखने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज के। फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस डिफाइन करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम ये कर रहे हैं जी। फोर्थ एंड फाइनल पार्ट जो है, डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें। डी मैट्रिक्स है क्या, 5 माइनस 10 और फिर -2 4, ये इसका डिटर्मिनेंट है। एक्सपेंशन कैसे करनी है, इस तरह तवज्जो करें, 5 इंटू 4 फिर -10 नहीं, -10 इंटू -2, 5 इंटू 4 20, माइनस 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 रह जाएगा 20, किसके बराबर आ गया, 0 के। जी क्या, सिंगुलर। D इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ये आपको ना डेफिनेशन प्रॉपरली आनी भी चाहिए, पेपर में डेफिनेशन पूछता भी है तो वो वर्डिंग आपको सही तरह आपने लिखनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो वैसे उसकी दो तरह से डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ चूँकि आपका सिलेबस जो है वो 2/2 की मैट्रिक्स का है, तो हम इसी का एडजॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे। इससे आगे अगर ऑर्डर बढ़ जाए मैट्रिक्स का तो वहाँ पे एडजॉइंट की ये वाली डेफिनेशन नहीं लगती, लेकिन आपके सिलेबस में ये होगी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके में भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आपने जो एडजॉइंट आप लेते हैं तो वो किस तरह लेते हैं, चूँकि इसके डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट्स का जिक्र है, तो डायगोनल एलिमेंट्स होते ही स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स
A, B, C, D is obtained by changing the diagonal entries and changing the signs of other entries. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एडजॉइंट आप इस तरह लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी एक मैट्रिक्स ही है जिसमें सिर्फ क्या चेंज आनी है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना है, डी ए लिख देना है, और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने। डेफिनेशन फिर क्या हुई, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 is another matrix which is obtained by interchanging the diagonal entries, diagonal entries को interchange कर दिया and changing the signs of the other entries। मसलन अगर यहाँ पे जो अदर एलिमेंट, यहाँ पे अगर साइन बी है तो इसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन हो जाती होती है, हमेशा याद रखें डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है, जो ये वाली एंट्रीज़ हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके सिर्फ साइन चेंज करने। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है, यहाँ 2 by 2 का, जैसे मैंने बताया कि 3 by 3 की हो जाएगी तो एडजॉइंट कुछ और हो जाएगा उसकी डेफिनेशन, लेकिन आपने यही डेफिनेशन अप्लाई करनी है, आपके सिलेबस में यही है। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आगे मैट्रिक्स लिख दी गई है ABCD जो कि 2 by 2 की है, कैसे हासिल होगी, दैट इज़ अनदर मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ द अदर एंट्रीज। नेक्स्ट ही हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि आप हेडिंग से ज़ाहिर हो रहा है कि एक मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त क्या होती है, वो स्क्वायर हो, ठीक है ना, और उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर ना हो, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स सिर्फ उसी की निकलेगी। तो वो इन्वर्स से क्या मुराद है वो ज़रा हम डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, ज़रा पहले आप देख लें फिर बाद में लिखिएगा। इस तरह देखें, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर matrix A is denoted by A inverse and is defined as A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity matrix। identity matrix आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा, और उसको जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं, चाहे राइट साइड से कराएं चाहे लेफ्ट साइड से कराएं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो उसकी इन्वर्स कहलाती है। क्या क्या कंडीशन हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब हम देखते हैं कि इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है और इसकी वेरिफिकेशन फिर करते हैं। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्सेज होंगी, ए इन्वर्स ए। इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की इन्वर्स कब होगी, जब ए बी ए किसके बराबर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और जो इसकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी ज़रा देख लें। बुक में क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर
to be non-singular matrices of same order, then A and B are called multiplicative inverses of each other if AB is equal to BA is equal to identity matrix, where I is the identity matrix of the same order. डेफिनेशन क्या है कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई कराया जाए, चाहे ऑर्डर चेंज करके भी ए बी इंटू बी ए किया जाए और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर दोनों ही एक दूसरे की इन्वर्सेस कहलाती हैं. ए बी की इन्वर्स है और बी ए की इन्वर्स. ये किताब की डेफिनेशन है और ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे मैंने ऊपर लिखवाई है आपको. ए इन्वर्स ए की इन्वर्स होगी और ए इन्वर्स की इन्वर्स जो है वो ए होगा. बहरहाल जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएं, चाहे लेफ़्ट से चाहे राइट से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है. अब इसका फार्मूला देख लें कि फार्मूला क्या है. मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है. इस फार्मूले में वो दो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं. कौन कौन सी? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना. तो नेक्स्ट आप लिखें फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. फार्मूला फॉर फाइंडिंग the multiplicative inverse of a matrix. अच्छा, ये भी याद रखें कि अगर सिंपल उसने इन्वर्स मालूम करने के लिए कह दिया हो तो वो भी मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है. इफ M एक मैट्रिक्स है A B C D is a non-singular matrix. non-singular matrix कौन सी है? That is, इसका डिटर्मिनेंट जो है जी A B C D किसके बराबर होएगा? ए डी माइनस बी सी. ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इफ़ ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन इसकी इन्वर्स का ये फार्मूला है. एडजॉइंट ऑफ एम ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम. यानी किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करने के लिए पहले उसका एडजॉइंट मालूम करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट से उसको डिवाइड करना है. अब चूँकि डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ता है इसलिए डिटर्मिनेंट को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो पे तो डिवीजन होती नहीं ना, हो जाती है ज़ीरो पे डिवीजन. ज़ीरो पे डिवीजन नहीं होती, अनडिफाइंड हो जाता है. इसलिए उसको क्या कहा हुआ है कि ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो अब ये फार्मूला अप्लाई करके किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करते हैं और उसमें एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर इन्वर्स मालूम करने के बाद हम उसे वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये सही है जो हमने इन्वर्स मालूम की है. अब जी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच. नीचे जो मैट्रिसेस हैं उनकी इन्वर्स मालूम करें. यहाँ एक लफ्ज़ उससे इस्तेमाल किया है इफ़ इट एग्जिस्ट, यानी ये भी हो सकता है कि जिस मैट्रिक्स की आप इन्वर्स मालूम करनी चाह रहे हैं उसकी ना फाइंड हो. कब नहीं फाइंड होगी? शाबाश, जब वो सिंगुलर होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा. ये पहले किया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, शाबाश. जब वो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा फिर नहीं होगा. तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जिस मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करनी है उसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया तो हम कहेंगे इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती.
ये सिंगुलर है, और अगर वो ज़ीरो नहीं हुआ तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगी। तो सबसे पहला काम ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। हाँ जी, -1 3 2 0 ये डिटर्मिनेंट है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा? -1 इंटू 0। ये वैसे मैं स्टेप आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको पता है कि -1 इंटू 0 किसके बराबर होता है? 0 के। और फिर 3 इंटू 2, ये आ गया 0 -6 किसके बराबर आ गया? -6 के। -6 0 के बराबर है कि नहीं? -6 जो है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है। तो आप ये लिख दें, दिस शोज दैट ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है, एम इनवर्स मालूम करने का, एडजॉइंट एम एम और एम मॉड। हमने ए इनवर्स मालूम करनी है, ए मॉड तो मालूम कर लिया है, अब एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट का मुझे बताएं क्या था जी, बताइएगा ज़रा। एडजॉइंट किसके बराबर? अभी लिखा हुआ है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं नहीं उनको वैसे चेंज कर देना है, 0 -1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ये आ गया एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट मालूम हो गया। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला लिखना है। ये सारे नंबर होते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर हैं? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट मालूम किया, वो क्या है? 0 -3 -2 -1। ए मॉड किसके बराबर है? -6 के। तो ए इनवर्स किसके बराबर हुई वैसे? 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6। ये वैसे एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें मैं समझाने के लिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 ओवर 6 इंटू 0 -3 -2 -1। नहीं समझ आई? वो फिर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होने का अंदर डिवाइड कर देगा। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। ये आपके पास मैट्रिक्स ए इनवर्स आ गई है। इस हालत में भी आंसर ठीक है, लेकिन चूंकि हम 9th क्लास में हैं तो आपको जो बोर्ड की किताब में आंसर लिखा है वैसे लिखना चाहिए। ये आंसर ठीक है, ए इनवर्स आपके पास आ गई है। लेकिन आपने क्या करना है, ये मैंने हाईलाइट कर देता हूँ कि ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, -1/6 को मल्टीप्लाई कराना है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ। सारे एलिमेंट्स के साथ मैट्रिक्स के जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जो ए इनवर्स आएगी आंसर आपने वो लिखना है। लेकिन अभी वेरिफिकेशन में एक मसला है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे करनी है। सबसे पहले ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके आ गया? 0, यानी -1/6 इंटू 0, फिर -1/6 इंटू -3, फिर -1/6 इंटू -2, और फिर -1/6 इंटू -1। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा वैसे 1/3, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/6। ठीक है, ये अब आपका आंसर आ गया है। अब आपने अगर तो वो कहता है कि आंसर को वेरीफाई भी करें तो फिर आपने वेरीफाई करना है। अगर वो कहता है कि नहीं, अगर उसने नहीं कहा वेरीफाई करें, तो फिर आप अपने चेक करने के लिए क्या आंसर ठीक है, उसके लिए क्या करना आपने, वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन ज़रा समझ लें किस तरह करनी है। हमने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराना है। ये समझ लें पहले ज़रा।
ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराना है और देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है कि नहीं आती। अब ए इनवर्स दो फॉर्म में लिखी हुई है, एक ए इनवर्स ये और एक ए इनवर्स ये, दोनों सेम है ना। क्या किया भाई, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की हुई है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे ना इस फॉर्म को, तो वो मल्टीप्लिकेशन करनी मुश्किल है। क्यों बोला, क्यों बोला? क्योंकि इसमें एंट्रीज जो हैं उसमें फ्रैक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। कैसे करते हैं, चले मैं इस फॉर्म में लिख के बताता हूँ आपको कैसे करनी है। कैसे, ये मैट्रिक्स ए है, कौन सी, जीरो, ए इनवर्स है 0, 1/2, 1/3, 1/6, और इसको मल्टीप्लाई कराना है ए के साथ। ए कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बताइएगा, ये मैट्रिक्स है -1, 3, 2 और 0। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करनी सिखाई हुई है, कैसे करनी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट 0 × -1 प्लस 1/2 × 2, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1/3 × -1 प्लस 1/6 × 2, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कराने का तरीका पहले समझाया हुआ है, इसको इसके साथ फिर प्लस करके इसको इसके साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1/3 × -1 और फिर 1/6 × 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें 0 × 3 प्लस 1/2 × 0, 0 × 3 प्लस 1/2 × 0। सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ कराएं 1/3 × 3 प्लस 1/6 × 0। 0 को इससे ज़ीरो फर्स्ट कॉलम को सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कराया 0 × 3 प्लस 1/2 × 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ कराया 1/3 × 3 प्लस 1/6 × 0। ये क्या बन जाता है, 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 0, ये आ जाएगा -1/3, और ये क्या आता है 1/3, ये 3, 1 प्लस 0। समझ आ रही है बना, 0 × -1 0, 0 × 3 0 और 1/2 × 0 0, 1/3 × -1 1 -1/3, और ये 1/6 × 2 आएगा तो 1/3, ये 1 आ गया और ये 0। ये क्या बन गया हमारे पास, 1 0 0 और 1। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है, तो इसकी वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स की इन्वर्स मालूम करनी आ गई है। अगर वो नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तब आप ये स्टेप्स करके उसकी इन्वर्स मालूम करेंगे, और ये वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं। तो अब आप बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। थैंक यू।